हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1 को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल दिल से आपको समझाने वाला हूं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके पहले वाले क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कोई भी समीकरण वो कब द्विघात समीकरण होता है और कब द्विघात समीकरण नहीं होता है। इस क्वेश्चन में इसी बात को हमको समझना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमारे जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं, जिससे 2024 का एग्जाम हो या 2023 का या 2022 का, हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपके 2025 वाले एग्जाम में भी ये 100% क्वेश्चन पूछेगा। तो इस व्यू से भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हम लोग समझेंगे कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण हमारा कब होता है। द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप। देखिए, इसमें हम लोग समझेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण किस रूप का होता है। तो ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एवं a नॉट इक्वल टू 0। आइए हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए, तो ये समीकरण जो है इसी रूप का समीकरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इस समीकरण में सबसे बड़ा घात क्या है। इस समीकरण का सबसे बड़ा घात क्या है। तो इसका सबसे बड़ा घात है आपका 2। तो 2 है, इसीलिए इस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए। एक चीज और आप समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a के जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी आप संख्या लीजिए, लेकिन आपको 0 नहीं लेना है। कारण क्या है कि यदि आप a के जगह पे 0 ले लीजिएगा, जैसे हमने अभी लिया है 4, यदि हमने यहाँ पे 0 ले लेते तो 0 और x² के साथ मल्टीप्लाई होता तो ये सारे पद क्या हो जाते, 0 हो जाते, और ये आपका 3x और 5 और इक्वल टू 0। तो इसमें जब x² वाला पद ही नहीं रहेगा तो आपका द्विघात समीकरण कहाएगा ही नहीं। इस बात को आप समझ गए। इसीलिए हमारा a की जगह पे कभी भी 0 नहीं होता है। c के जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए, 0 ले लीजिए, चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए, या ये पद रहे या मत रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। b के जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे ये पद रहे या मत रहे, बस हमको ये x² वाला पद रहना जरूरी है, तभी वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि हम c वाला का पद अगर नहीं रहा, यदि 4x² प्लस 3x बराबर 0 है, तभी आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये नहीं रहेगा तब भी। अगर मान लीजिए कि ये वाला पद भी ना रहे, केवल आपका 4x² बराबर 0 ये रहे, तभी आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो मोटे तौर पे आप समझिए कि हमारा ये x² वाला पद रहना जरूरी है, तभी हम समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। इतनी बात आप समझ गए। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। x + 1 होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x - 3। ये देखिए, तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। x + 1 का होल स्क्वायर है तो a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। तो आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। इसी फार्मूला पे इसको तोड़ देंगे। तो देखिए, a के जगह पे यहाँ पे क्या है, x, तो लिखेंगे x² प्लस 2ab, यानी 2 तो फार्मूला में है, इंटू a के जगह पे x है और b की जगह पे आपका 1 है, 2ab हो गया, प्लस b² b की जगह पे 1 है
तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब बराबर है, बराबर दीजिए। अब 2 को इसमें बारी बारी गुणा कराइए। 2 को x से गुणा कराएंगे तो आपका 2x हो गया। फिर 2 को 3 से गुणा कराएंगे और माइनस है तो माइनस 6 हो गया। चलिए इसको x स्क्वायर प्लस 2 में x में गुणा करेंगे 2x और 1 ले गुणा करेंगे 2x होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। इन सबको इस साइड में लाइए इधर। अभी देखिए तो 2x है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इस साइड में आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 6 है और ये इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। नियम कहता है कि चिन्ह बदल जाता है। उधर से जब कोई संख्या इधर आती है तो उधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस, उधर माइनस रहेगा तो इधर प्लस हो जाता है। इधर कुछ नहीं बचा यानी 0 आपका हो गया। ये इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब बताइए तो ये प्लस 2x, ये माइनस 2x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये 1 का प्लस 6 यानी हो जाएगा 7 बराबर 0। अब इसमें आप बताइए कि हमारे एक्स स्क्वायर वाला पद है ना, बाकी कोई पद रहे या ना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो जब एक्स स्क्वायर वाला पद ये है तो ये द्विघात समीकरण है, तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण है। इस बात से आप क्लियर है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चंस को, दूसरे नंबर क्वेश्चंस को समझते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस x। आइए इसको हल करते हैं। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2x को माइनस 2x बराबर, इस माइनस 2 से बारी बारी दोनों से गुणा कराएंगे तो माइनस 2 में 3 से गुणा होगा तो माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 2 से माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, और 2x में गुणा करेंगे तो 2x हो गया। सारे पद को इधर लाएंगे इस साइड में, इसको पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको इधर लाइए तो माइनस 6 है तो इधर आएगा तो प्लस 6, प्लस 2x है इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर इधर 0 हो गया। अब इसको कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो गया, प्लस 6 है प्लस 6 हो गया। इसमें देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इस द्विघात समीकरण के रूप का है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद है इसमें, यही हमारा जरूरी भी है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे है। चलिए एक क्वेश्चन और, तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको इससे गुणा कराएंगे तो सबसे पहले इसका नियम कैसे होता है हल करने का कि है x ले पहले वाले पद से इन दोनों में बारी बारी गुणा होता है। x में x से गुणा करिएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x में 1 से गुणा करिएगा तो 1 से गुणा होता है तो वही होता है तो x से हो जाएगा। फिर माइनस 2 से x से गुणा करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 से 1 में गुणा होगा तो माइनस 2 ही होता है बराबर। इसको भी उसी तरीके से कीजिए, x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 3x, माइनस 1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 से प्लस 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 3 हो गया। सारे पद को इस साइड में लाइएगा तो सबका चिन्ह बदल करके इधर आ जाएगा। पहले इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, इतना हमने लिख लिया। इसको अब लाइए इधर तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग अलग चिन्ह है तो दोनों आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए तो इसमें स्क्वायर वाला कोई पद है, एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है। तो जब हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं रहेगा तो कभी भी ये द्विघात समीकरण नहीं होता है, तो आगे हल करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो यहीं पर हम लिख देंगे कि
नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, कारण कि एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है। चलिए इसका आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो हम रेगुलर लेके आपके लिए आते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।